साथ है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी का यानी 15 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है क्लास 10th का इंग्लिश का। तो उसके वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सेक्शन बी की ग्रामर ये समझाई जाएगी कि किस तरीके से आपको करनी होती है। यानी ग्रामर में जो ये आपके सेंटेंस बेस आपके आते हैं 10 नंबर के, ठीक है, इनको कंप्लीट कैसे करना होता है, कैसे आपको फिल करना होता है, कैसे देखना होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो ध्यान से देख लेना तो आसानी से आप अपने नंबर ला सकते हो फुल के फुल इसमें, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आपके 10 नंबर कोई नहीं सुन सकते, इतने अच्छे से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देखें, उन्हें भी समझ आए। करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो ये क्लास 10th का सैम्पल पेपर का सेक्शन बी है, ठीक है। बोर्ड में भी आपका सेक्शन बी सेम ऐसे ही रहेगा और इसी तरीके से आपका रहेगा, बस आपको पहचानना है कैसे, वो सही चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे में आपको 12 दिए होंगे, 12 में से कोई 10 करने होंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट पे। इसे बोला गया फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन, यानी कि आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब करते हैं डियर मैडम, आई एम रियली सॉरी टू मेंशन दैट सम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल आर इन द हैबिट ऑफ क्लिंग दी वॉल्स एंड जंप इनटू माय गार्डन। यानी कि इसमें पहले ये देखो कि किस में यानी कि कौन सा टेंस है, ठीक है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। इसमें इसको आई एम कौन सा है, प्रेजेंट है तुम्हारी की, तो यहाँ पे आई एम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम के साथ क्या आता है, या देखो जब भी एम लगाए, इज लगाए, आर लगाए, तो हमेशा आई एन जी का प्रयोग होता है, ठीक है। इज एम आर ओ, तो आई एन जी का प्रयोग होगा। यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या लगा हुआ है, एम लिखा हुआ है। आई एम रियली सॉरी, कि मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट आपके गार्डन में आ जाते हैं, ठीक है। क्लिम में क्या आएगा, इसमें आई एन जी लग जाएगा तो क्लिम्बिंग हो जाएगा, ठीक है, क्लिम्बिंग ऐसे हो जाएगा इंग, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे आई एन जी का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट है, ठीक है। एम इज आर, इनके साथ हमेशा आई एन जी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्लिम्ब है तो क्लिम्बिंग हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद दूसरा, रीड द गिविंग लाइंस फॉर अ न्यूज़पेपर हेडलाइन, ने यहाँ पे एक हेडलाइन सी दी हुई है, ठीक है। इसमें एरर ढूंढना आपको, उसका करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि मोर देन 100 एक्स, यानी कि 100 एक्स, 100 एक्स ऑफ डायनासोर आर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन, ठीक है। यानी कि इसके कहने मतलब है कि डायनासोर के अभी डिस्कवर हुए हैं, खोजे गए हैं, बोला गया डिस्कवर होता है खोजे गए हैं, तो डिस्कवर्ड, ठीक है। तो अब खोजे गए हैं प्रेजेंट का ही है, लेकिन गए है का प्रयोग हुआ है ना, तो वो है, ठीक है, गए है। तो यहाँ पे डिस्कवर है, इसका मतलब यहाँ पे आपका आएगा हैव बीन, ठीक है, हैव बीन आएगा यहाँ पे हैव बीन। आर है, गलत है आर, क्योंकि ये डिस्कवर हुआ है, हो चुका है, ठीक है, डिस्कवर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन आएगा, ठीक है। बीन का मतलब है हो चुका है, तो हैव बीन आएगा, इसमें आर गलत है। तो इस तरह से देख सकते हो। अगर मान लो दूसरे में आपको दूसरी लाइन में आपको लगाना हो, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना हो, तो पहले वाले को देखेंगे आई के साथ क्या लगा हुआ है, ठीक है, जो भी यहाँ पे वर्ड होगा, एम इज, एम आर इज, हैव, हैज़, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ के उसके बेस पर यहाँ पे वर्ब लिख देंगे। और इसमें आपको एरर ढूंढना हो तो इसमें पहले आप पढ़ो, फिर ये देखो कि यहाँ पे जो दिए हुए वर्ब, इससे पहले क्या है, यानी वर्ब का मतलब क्या है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि डायनासोर के 100 अंडे डिस्कवर हुए, खोजे गए हैं, ठीक है। तो वो हो गए है तो प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे हैव बीन आएगा, ठीक है, आर हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग होगा करेक्ट में, क्लियर। उसके बाद तीसरा, एंड विशाली हैड अ कन्वर्जेशन अबाउट वैशाली एक्सहिबिटन, तो रिपोर्ट बनानी है वैशाली, ठीक है। आई एम नियरली ड्रीमेंट दैट माई एक्सहिबिटन वुड बी सच आ सक्सेस, तो इसमें रिपोर्ट में कैसे लिखेंगे, तो रिपोर्ट में लिखेंगे विशाली टोल्ड, ठीक है, लिखेंगे वैशाली टोल्ड, टोल्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, वैशाली टोल्ड मोहित को बोल रहा है, देखो मोहित है ना, मोहित एंड वैशाली के बीच कॉन्वोकेशन हो रहा है, लिखेंगे वैशाली टोल्ड मोहित डैट, ठीक है, मोहित डैट सी हैड नेवर ड्रीम्ड डैट हर एक्सहिबिट वुड बी सच आ सक्सेस, तो इसको एक बार साफ से दिखाते हैं। तो इस तरीके से होगा, वैशाली टोल्ड मोहित दैट सी हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हर एक्सहिबिट वुड बी सच आ सक्सेस, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप भी कॉन्वर्जेशन आए, रिपोर्ट बनानी है, तो इस तरीके से आपको लिखनी है, क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं।
उसके बाद चौथा, रीड दी डायलॉग्स बिटवीन अमांडा एंड हेयर मदर, यानी अमांडा उसके मदर के बीच हो रहा है डायलॉग्स का, ठीक है। तो मदर बोलती है अमांडा, व्हाट डिड यू डू टू योर हैंड, अमांडा बोलते हैं आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज चॉपिंग वेजिटेबल। तो इसमें हो रहा है कि मैं वेजिटेबल काट रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देखना और कंप्लीट करना है रिपोर्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट ये दी हुई, अमांडा मदर आस्क्ड हर, यानी उसकी मदर क्या बोल रही है तो उसका आपको बताना है, ठीक है। तो उसकी मदर ने क्या बोला था, तो यहाँ पे उसकी मदर ने बोला था व्हाट डिड यू डू टू योर हैंड, कि आपके हाथ में क्या है, ठीक है, पूछ रही है हाथ में क्या है अमांडा से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या आएगा इसमें, इसको पूरा करेंगे, आस्क हर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें आएगा व्हाट सी हैड डन टू हेयर हैंड, के हाथ में क्या है, ठीक है। तो ये आएगा बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जैसे व्हाट सी डिड टू हेयर हैंड, यहाँ पे व्हाट डिड, देखो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे यू डू टू योर हैंड, इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हैड डन टू हेयर हैंड, के हाथ में क्या है, जब चेंज करेंगे तो इस तरीके से हेड का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट द लाइन फ्रॉम आ वाइल्ड लाइफ रिसर्च, यानी वाइल्ड लाइफ रिसर्च के ऊपर है। इसमें आपको करेक्ट बताने यहाँ पे क्या बता जाएगा, आई वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट, मैं सरप्राइज हो गया ढूंढ कर फाइंड, ठीक है, मच मोर सम ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्पाइडर इन द वर्ल्ड एंड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा जहरीला पॉइजन, ठीक है, स्पाइडर ढूंढी है ना, मकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मच मोर सम, क्या प्रयोग होगा इसमें, सम का प्रयोग होगा, कि सम ऑफ द मोस्ट पॉइजन स्पाइडर, यानी कि जितनी ज़्यादा होती है ना, मतलब ज़्यादातर, ठीक है, सम आएगा, सम ऑफ द मोस्ट, तो सम का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें बोला गया ऑफ द मोस्ट पॉइजन स्पाइडर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे पॉइजन वाली जहरीली मकड़ी को ढूंढा है, ठीक है, इसलिए सम का प्रयोग होगा। तो बस छठा, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्ट फॉर द गिविंग लाइन स्पोकन बाय द पार्टिसिपेंट इन अ टॉक शो ऑन टीवी अबाउट फिटनेस, यानी कि टीवी देख रहे हैं फिटनेस के ऊपर, तो इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, इसको बताने की एरर क्या है उसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि वी हैड रिसेंट स्टार्ट टू वॉक टू टॉकिंग द बस, तो इसमें बताने इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो छठे में इसमें आप देख सकते हो इसमें जो गलत है, तो इसमें आपका क्या गलत है, एरर में स्टार्ट गलत है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हैव, तो हैव के साथ हमेशा जब भी हैव आए, हैज़ आए तो ईडी का प्रयोग होता है। तो इसमें जो गलत है ना वो स्टार्ट गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टेड होगा, बस ईडी लग जाएगा, स्टार्ट है ईडी लग जाएगा, बस ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैव का प्रयोग होता है, यहाँ पे कोई भी ईडी नहीं लगा, तो स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्ट है वर्ब, तो यहाँ पे ईडी लग जाएगा, स्टार्टेड, क्लियर। उसके बाद आगे बात सातवां बोला गया, सेलेक्ट दी ऑप्शन डेट आइडेंटिफाई दी एरर एंड सप्लाई दी करेक्ट फॉर द गिविंग नरेशन, लेकिन इसमें नरेशन दी हुई है, इसमें आपको गलत की और जो करेक्ट है उसकी पहचान करने की, क्या गलत है उसे करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, इट वॉज नाउ गेटिंग लेट एंड माई ई हैड नॉट ट्रबल फोकस ऑन दी बर्ड्स इन दी डिसअपियर्ड लाइट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो वाज का प्रयोग किया गया पास्ट में, और जब भी वाज वर का प्रयोग हो तो उसके साथ पता है क्या लगता है, आईएनजी लगता है वाज वर के साथ, ठीक है। तो इसमें वाज लगा और यहाँ पे डिसअपियर्ड है तो ईडी नहीं आएगा, तो इसलिए गलत डी है, क्योंकि इसमें आईएनजी आता है, तो इसलिए डी करेक्ट होगा, इसलिए आ जाएगा डिसअपियरिंग, आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ से आप पहचान सकते हो इस तरीके से। उसके बाद अगला देखते हैं आठवां, कंप्लीट द गिविंग सेंटेंस फ्रॉम द डायरी एंट्री बाय लेना मुखीना, ठीक है, मुकीना वैन दी जर्मन फोर्टिफाई द सिटी ऑफ लेनिनग्राड इन 1944। तो इसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है, दिस जर्मन कंटिन्यूसली बोम्बेड द सिटी विच डैश इन दैट, ठीक है। उसके बाद इस लिखा ऑफ दी पीपल, तो यहाँ पे बताना यहाँ पे कौन सा आएगा इन चारों में से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बोला गया बोम्बेड, ठीक है, ईडी का प्रयोग किया गया है, तो इस हिसाब से जो यहाँ पे फिल किया जाएगा वो भी आपका ईडी वाला ही फिल किया जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आएगा, ठीक आएगा, इसमें भी आएगा रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे भी ईडी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये दूसरे वाला है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जब भी आप इस तरीके से पहचान सकते हो इसको कि अगर मान लो पूरे सेंटेंस में ईडी लिखा हुआ है और दूसरे भी एक और वर्ब ढूंढना आपको, तो अभी वो भी ईडी वाला ही होगा, नहीं मिलता जुलता ही आपका होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नौवां, रिपोर्ट द डायलॉग्स बिटवीन चार्ली एंड पैटी बाय कंप्लीट दी सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है यहाँ पे, ठीक है। चार्ली है और पैटी है, चार्ली बोले डियर संता, ठीक है, संता बोल रहे हैं, हेयर आर लिस्ट टू व्हाट आई वांट, तो पैटी बोलते हैं हाउ डू यू
सपोज डैट संता क्लोज कैन गिव अवे ऑल दोज टॉय। ठीक है, यहाँ पे अब फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। इसने चार्ली ने ये बोला और पेटी ने ये सेंटेंस बोला, तो इसको आपको बनाते हुए आपको रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट में इसमें पेटी है उसने क्या बोला, हिम हाउ ही, तो इसमें आपको बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो विल मेकिंग द लिस्ट ऑफ व्हाट चार्ली वांटेड फॉर सेंटा क्लॉज। ठीक है, पेटी आस्क्ड हिम हाउ ही, तो हाउ ही के बाद बताने क्या आएगा, तो यहाँ पे सपोज्ड आएगा, ईडी लग जाएगा, यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे डी लग जाएगा। उसके बाद सेम ऐसे के ऐसा आपको ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लगेगा डैट सेंटा क्लॉज, यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कुल्ड आ जाएगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो कैन की जगह कुल्ड आ जाएगा। ठीक है, गिव अवे ऑल दी टॉयज, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें रिपोर्ट बनाई थी, तो हिम हाउ ही यानी आज के बाद इसके बारे में लिखा था, तो ईडी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सपोज्ड हो जाएगा, बाकी सेम ऐसी कैसी रहेगी, कैन की जगह कुल्ड आ जाएगा, गिव अवे ऑल द टॉयज, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 10वां, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा होगा। अ फ्यू मिनट एगो, ठीक है, वॉकिंग बैक फ्रॉम लंच आई स्टार्ट टू क्रॉस द स्ट्रीट व्हेन आई हर्ड द साउंड ऑफ अ कॉइन, तो इसमें आपको बताने कि कॉइन के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते बोल रहे आ फ्यू मिनट एगो। ठीक है, बात की है एगो बाद में। ठीक है, आई स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, तो इसमें आपका आएगा ड्रॉपिंग, ING वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। उसके बाद 11वां, वे में पोएम कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देख सकते हो समर, ठीक है, समर्स आर गेटिंग होटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें समर के बारे में बताया हुआ और आर के साथ ING ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए इसमें ING का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे डैश विद स्पेल ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें फेस्ड आएगा। ठीक है, ED का प्रयोग होगा क्योंकि एक बार हो चुका है ING का, तो दोबारा ING का नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं 12वां, कंप्लीट द गिविंग एडवाइस पोस्ट ऑन दी ब्लॉग ऑफ अ स्किन स्पेशलिस्ट बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी आपको करेक्ट वर्ड बताने पे क्या भरा जाएगा। पीपल विद फेयर स्किन डैश नीड नॉट मे मस्ट बी पे पर्टिकुलर केयरफुली व्हेन दे गो आउट इन द सन, तो इसमें आपको बतानी है यहाँ पे कौन सा इन तीनों में से फिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल विद फेयर स्किन, उसके बाद है बी, तो बी के बाद आप बताओ क्या लगता है, बी से पहले मस्ट लगता है, मे लगता है, नीड नोट लगता है। ठीक है, इसका आंसर बताओ, बाकी कमेंट में इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। ओके, हमारा मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तभी हम यही बताने के लिए आए हुए थे आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको करनी होती है, इस तरीके से पहचान करनी होती है। हमारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।